हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। आज फेस्टिवल है, होली है। तो वैसे तो मैंने शॉर्ट्स बना दिया था, बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम काफ़ी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी होली। और ये जो होली है, आपके सारी विशेज़ पूरी करे, बहुत सारी खुशियाँ दे आपको। ये जो ईयर है, इस ईयर में आप सभी जिस भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, वो सभी एग्ज़ाम आपके क्वालिफ़ाई हो जाएँ, तो ऐसी मैं दुआ करूँगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एस्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है? सीईटी की बात करेंगे, बट पहले एस्टेट की बात कर लेते हैं, बिकॉज़ जो मैंने होमवर्क किया है ना आपके लिए, फिर बाद में वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। चलिए, तो देखिए, वैसे मैंने एस्टेट के लिए शॉर्ट्स भी बनाया था, बट जो एनालिटिकल है वो दिखाता है कि मेरा जो शॉर्ट्स है वो नए लोगों के पास ज़्यादा जाता है और मेरे व्यूअर के पास कम जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने वो नहीं देखा होगा। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी एस्टेट में, जो अप्रैल में होगा या नहीं होगा उसको लेकर। तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं और किसी की शादी है, किसी को शादी में जाना है, किसी की खुद की शादी है, ठीक है? और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए डियर, और डेली मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैम प्लीज़ बात कर लीजिए, मैम प्लीज़ बात कर लीजिए। देखिए, आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं, है ना? और बिल्कुल 2-3 दिन में कुछ नहीं होगा, ठीक है? चीज़ें सारी वैसी ही रहेंगी और मैंने आपसे कहा है कि मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, तो मैं आपको बताऊँगी, मुझ पे भरोसा रखिए, ठीक है? एक ही बात को आप बार-बार रिपीट करेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है, क्लियर? और डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ, मैं बता दूँगी आपको। बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। किसी भी तरह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे एक स्टूडेंट थी, वो कह रही थी कि मैम मई में ही अ, मई में भी ना हो क्योंकि उसका और ही कोई एग्ज़ाम है। तो हाँ, एचपीएससी का एग्ज़ाम है। तो देखिए, बोर्ड जो है आपकी सारी, अगर कोई एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है तो उसका भी ध्यान रखिएगा, है ना? ऐसी बात नहीं है। और मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी। जैसे ही बात मुझे पता चलेगी, और मैंने आपको संडे सैटरडे का टाइम दिया है, उस शॉर्ट में मैंने कहा था कि मैं आपको संडे सैटरडे को बात करूँगी मैं। और जैसी भी बात होगी मेरी, चाहे सेम बात क्यों ना हो, जैसी भी बात होगी मैं वैसी बात आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? और काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस पे मैसेज भी किया, मैम आई एम वेटिंग, तो थैंक यू। उसके अलावा एक सुनीता हैं, ठीक है? उनका कमेंट आया था और काफ़ी लंबा कमेंट था उनका। कुल मिलाकर वो कहना चाह रही थी, वो बीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है? और हरियाणा में जो है, बीसी कैटेगरी को, जो ओबीसी कैटेगरी है, उसमें 90 मार्क्स पर ही वो क्वालीफाई मानता है, ठीक है? उसके पास लेटर है एनसीटीई का, जिसमें मेंशन है कि सभी स्टेट्स में 82 पर ओबीसी का भी क्वालीफाई होना चाहिए, बट ऐसा हरियाणा में नहीं है। और जबकि सेंटर में भी है ना? जो सीटेट आपका 82 पर क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है? लेकिन काफ़ी पोस्ट है जिन पे उसमें भी रायता फैलता ही फैलता है। जैसे कहते हैं कि हरियाणा वाले अगर डीएसएसबी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 82 वालों को नहीं मानेंगे वो, 90 ही होने चाहिए। भई जब 90 ही होने चाहिए तो फिर 82 आपने एग्री क्यों किया? है ना? और जब आपने यहाँ परमिशन दे दी 82 पे क्वालीफाई, तो फिर वो क्यों नहीं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इनका बहुत लंबा कमेंट था और सच में परेशान है, काफ़ी परेशान है। और इनको बेबी होने वाला है, प्रेग्नेंट है, कभी बेबी हो सकता है। तो और एक बार इनका 87 पर रह गया था पीआरटी में, और एक बार इनका 86 हुआ था, ठीक है? और जबकि 90 पर माँगता है। तो इनकी रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज़, क्या आप इसके लिए कुछ आवाज़ उठा सकती हैं? तो देखिए डियर, बिल्कुल मैं क्लियर बोलती हूँ, जो होता है ना मैं वो बोलती हूँ, उसके अलावा कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तो डियर, आवाज़ उठाने को बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन मेरा उतना बड़ा चैनल अभी नहीं है कि जो कोई मेरी बात में उतना दम रखेगा, ठीक है? मेरे साथ उतनी पब्लिक अभी नहीं है। आपको पता है, जितने ये बड़े-बड़े जो चैनल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें खान सर हुए या फिर और भी काफ़ी बड़े-बड़े चैनल्स हैं, वो अपनी बात को इतने स्पष्टता से क्यों कह पाते हैं? क्योंकि उनके साथ स्टूडेंट्स की इतनी सारी स्ट्रेंथ है ना? और हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है। इनफैक्ट
बहुत गिने चुने लोग मुझे अभी जानने लगे हैं, बहुत गिने चुने। और मैं अगर कुछ कहूँ भी या कुछ ऐसा मैं करूँ भी तो मुझे नहीं लगता वो उतना इफ़ेक्टिवली होगा। बाकी आपकी बात से मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ओबीसी को भी जब रूल बनाया है तो बिल्कुल उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना? 82 पर ही आपका क्वालीफाई होना चाहिए, बट नहीं कर सकती मैं उसमें कुछ भी, ठीक है? बाकी मैं आपकी बात को फॉरवर्ड ज़रूर करूँगी और मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगी कि क्या इस मामले में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मुझे कहीं से कोई हेल्प मिली तो मैं ज़रूर आपके लिए कुछ करूँगी, अदरवाइज़ सॉरी डियर, ठीक है? और इन्होंने ये भी कहा कि मैम प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, बहुत होप के साथ मैसेज कर रही हूँ। तो डियर, आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा कमेंट मैंने कोई इग्नोर किया हो, जिस पे स्टूडेंट जो है अपनी बात को कहना चाह रहा है, मुझ तक पहुँचाना चाह रहा है और उसके बारे में राय चाहता है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई कमेंट, अगर सॉरी, कान पकड़ के सॉरी अगर गलती से कोई ऐसा कमेंट रह गया हो तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई कमेंट छोड़ा है और मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? तो आप में से भी कोई स्टूडेंट है जिनके मन में कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप सॉरी कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कन्फर्म मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब कुछ लोगों को इस सब्सक्राइब वाली बात से ही परेशानी होती है। भई जब कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपने एक बटन प्रेस कर दिया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, है ना? वैसे भी तो इतने सारे शॉर्ट्स वगैरह पता नहीं क्या-क्या देखते रहते हो आप। इतने सारे आलतू-फालतू चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो। तो अगर काम का कोई एक चैनल आपने सब्सक्राइब कर भी लिया और इसमें बेनिफिट है आपका, सच बता रही हूँ मैं, बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। एस्टेट की कंफर्मेशन सबसे पहले दूँगी, ध्यान रखना। कोई तुक्का लगा के कुछ भी कह रहा है तो ये मत मान लेना कि हाँ, उसे पता है। समझे? जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कुछ महारथी आए थे, ओहो! अच्छा हुआ मैम ने कहा था, हमने तो माना ही नहीं था कि अप्रैल में वगैरह-वगैरह। तो डियर अब कौन-सा पता चल गया आपको? अब बता दो, है ना? मार्च के मिड में बैठे हैं हम। अभी तो कुछ पता है आपको? कुछ नहीं पता है। तो क्या गारंटी है अप्रैल में हो जाएगा? है ना? लेकिन तैयारी आपको अप्रैल के अकॉर्डिंग करनी है। ये बात मैं आपको दिसंबर से कहती आ रही हूँ। तैयारी आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी है जो टारगेट आपको मिलता है। जैसे आपको जनवरी टारगेट मिला तो मैंने कहा था कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें वहाँ तक। नहीं होगा बट तैयारी पूरी रखनी है ना? क्योंकि हम सरकार नहीं है, हम बोर्ड मेंबर नहीं है और इनफैक्ट बोर्ड मेंबर को भी नहीं पता होता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो हम जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है? वहाँ से भी कोई बात तभी आ पाती है, तब वो बात श्योर हो। अदरवाइज़ उनकी मजबूरी होती है कि चाहकर भी वो नहीं बता सकते, चाहे कितना ही क्लोज़ क्यों ना हो। हाँ, उन्होंने मुझे एक बात की तो गारंटी दी कि मैम मंथ तो क्लियर हो जाएगा। मंथ आपको बता देंगे कि मंथ क्या रहेगा। हाँ, लेकिन सॉरी, डेट हम आपको नहीं बता पाएँगे कि डेट क्या रहेगी, ठीक है? तो वो आप देख लेना। कोई बात नहीं, आप मंथ तो क्लियर कीजिए एटलीस्ट। डेट तो देखा जाएगा, 15-20 दिन में क्या ही आगे-पीछे हो जाएगा, है ना? एटलीस्ट मंथ तो पता चले हमें। तो संडे सैटरडे तक पता चल जाएगा, डोंट वरी। और मैथ्स के लिए सुनीता कह रही है मैम मैथ्स मेरा बहुत वीक है, इसके लिए आप कुछ कर सकती हैं। तो सुनीता, सॉरी सलमा मुँह से निकल रहा है। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे, ऑलरेडी बहुत सारी ज़िम्मेदारी मैंने अपने सिर पे ले रखी है आप सबके लिए, जो कि उन्हें ही मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आप सभी को, बिकॉज़ जो मेरे पुराने लर्नर हैं उन सबको पता है कि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी है, बहुत ज़्यादा। उस बिज़ी शेड्यूल में, इतने बिज़ी शेड्यूल में अगर मैं एक वीडियो भी आपके लिए निकाल पाती हूँ ना, तो मैं खुद को थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है? आप सब भी बोलते हैं, वीडियो के नीचे हमेशा ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद को थैंक यू बोलती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर पाई, ठीक है? क्योंकि इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, उसके अलावा बच्चे भी हैं, घर भी है, सारी चीज़ें होती हैं, तो सॉरी डियर, मैं उतना नहीं कर पाऊँगी, बल्कि जितनी ज़िम्मेदारियाँ ली हैं, मैं उन पे खरा उतर जाऊँ, तो भी मैं खुद को ब्लेस करूँगी, ठीक है? बाकी बहुत सारे चैनल हैं सच में, सुनीता बहुत सारे चैनल हैं, विपिन सर हैं, ठीक है? और बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो, बहुत स्पीड में पढ़ना चाहते हो तो साहिल है, साहिल सर हैं, ठीक है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साहिल सर आपको शॉर्ट से पढ़ाना सिखाते हैं, ट्रिक्स वगैरह, और विपिन सर आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, बिल्कुल बेसिक से, किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप जिस भी तरह से आप पढ़ना चाहें, दोनों टीचर बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी टीचर्स हैं जो अच्छे होंगे, ठीक है?
और मेरे हिसाब से जो भी टीचर आकर आपको पढ़ाने की हिम्मत कर रहा है ना, तो डियर वो ऐसे ही नहीं आया, ठीक है, ऐसे ही नहीं आया, उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है। एक शॉर्ट्स बनाने में इतनी मेहनत लगती है, तो सोचिए ये इस टाइप के कंटेंट बनाने में, पढ़ाई की वीडियोस बनाने में, इसमें कितनी मेहनत लगती होगी, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। इसका आपका कुछ नहीं जाता, इस बात से कुछ नहीं जाता, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता। इतना नेट तो आप वैसे भी कितना सारा यूज़ करते रहते हो, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, कितना स्क्रॉल करते हो, ठीक है। अब आते हैं सीईटी के ऊपर। तो देखिए सीईटी के लिए ना, और सॉरी डियर जो स्टूडेंट सीईटी के लिए आए थे, और इतनी लंबी बात मैंने की, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट थी। मेरे स्टूडेंट हमेशा वेट करते हैं मेरी वीडियो का, और स्पेशली स्टार्टिंग पॉइंट का, जहाँ पे उनके कमेंट्स के रिप्लाई होते हैं, उसका वो वेट ज़रूर करते हैं। तो अगर किसी को बुरा लगे, माइंड लगे, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैम टाइम वेस्ट कर दिया वगैरह वगैरह, आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है ना। अब सीईटी की बात करते हैं। तो सीईटी को लेकर सीएम का बयान आया है, ठीक है। तो वो बयान अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, है ना, जो सीएम ने आगे कहा। अब ये सीईटी के बारे में वैसे बातें वहाँ बहुत हुई होंगी विधानसभा में, लेकिन जो सीईटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थी, वो पैराग्राफ यहाँ पर है। तो क्या कहा, सीईटी को लेकर विपक्ष के विधायकों ने काफ़ी बातें कही हैं। हमने सीईटी की परीक्षा के लिए सभी पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये तो फरवरी से बोलते आ रहे तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार हमसे मिले, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। उन युवाओं के सुझाव को हमने लिया है, हमने उसमें कुछ परिवर्तन भी किए हैं। एक पद के लिए विरुद्ध 4 उम्मीदवारों को बुलाया जाता था, वही है ना, बुलाया जाता था, लेकिन हमारे पास सुझाव आए, तो हमने इसमें बदलाव कर दिया। अब क्या बदलाव कर दिया, वही अब 10 को बुलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीईटी है वो कब होने वाला है, मई में करवा देंगे, ऐसा ये कह रहे हैं, बट डियर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं जो स्टूडेंट रोस्ट करने आए थे, आई थिंक अब तो मैं नाम भी लूंगी उसका, अभिषेक, है ना, जो ये कह रहे थे कि ये एस्टेट नहीं है कि आपकी भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। तो फिर वो कमेंट करेगा कि मैम आप क्यों मेरा नाम ऐसे अभिषेक अभिषेक ऐसे करते रहते हो। अब वो कमेंट ऐसे करता है तो फिर लेना पड़ता है, ठीक है। तो एस्टेट को लेकर ना मैंने पहले कभी भविष्यवाणी की है, ना मैं अब करती हूँ, जो होता है वही बताती हूँ। और इसके बारे में भी अब आप देख सकते हैं, अप्रैल से मई आ चुका है, और मई से और आगे जाएगा ये, ठीक है। पहले मैंने आपको कहा था कि जून में इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, बट डियर अब जून में भी नहीं है, ये और आगे जाएगा, देख लेना, ये और आगे जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको अगेन ये नहीं कहूंगी, इस बात को सभी स्टूडेंट नोट कर लें, कि आपका जो है आप तैयारी करना छोड़ दें, पेपर बहुत आगे गया, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कहूंगी। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा, उतना ही एग्जाम आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीईटी हुआ या एस्टेट हुआ, इतना इंतजार इसने करवाया है, तो अब की बार फोड़ डालना है इसको। अब की बार ये नहीं कहना हमें कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। और हाँ, अब याद आ गया सच में, मुझे एक कमेंट और था, उनकी एज ना 45 ईयर है, ठीक है। अब वो ये कह रही थी कि मैम पहले मैंने नहीं सोचा, लेकिन अब मैं एस्टेट देना चाहती हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो डियर आप ओबीसी कैटेगरी से थे, ठीक है, आप ओबीसी कैटेगरी से थे, तो मैं आपको बताऊं एक बात, कि आप एलिजिबल तो हैं, एस्टेट आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है, एस्टेट आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जो जॉब के लिए है ना आपको, तो जॉब के लिए मैक्सिमम आपके 45 ईयर ही हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि आप क्विट कर दीजिए और लगे अपने घर के काम में, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, हमें जब तक नोटिफिकेशन ना आए, हमें पूरी उम्मीद रखनी है। मे बी हर जगह लेडीज़ को जो है 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, हर जगह मिल रहा है, तो होपफुली हरियाणा में भी मिल सकता है, ठीक है ना, मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और जो एस्टेट के फॉर्म है वो नवंबर में आ जाएंगे। ये वाला आपने फिल नहीं किया, बहुत गलत बात हो गई, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करूँगी। आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, और इस तरह से कीजिएगा प्लीज़ कि ये जो दिसंबर वाला स्टेट है ना आपका, उसी में क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद पता नहीं फिर क्या होगा। अब तो ताज़ी ताज़ी बात है,
तो ताज़ी ताज़ी बात में तो हो सकता है 1 आध साल या 10 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाए एटलीस्ट वुमेन को, बट आगे क्या रहेगा, आगे हम नहीं कह पाएंगे कुछ भी। तो इसी बारे में आपको क्लियर करना है। और सॉरी मुझे आपका नाम याद नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये कमेंट आपका था, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें करनी थी मुझे, और आई होप आपको जो है सारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी, सीईटी के बारे में भी और एस्टेट के बारे में भी। सीईटी के बारे में आप देखिए, कंटिन्यू रखिए, प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। और सीईटी और दोनों एस्टेट दोनों को आप एक साथ कर सकते हैं। जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, उनको आप एक साथ बिल्कुल कर सकते हैं। और एस्टेट के लिए जिसने पढ़ लिया ना कॉमन सब्जेक्ट, वो बाकी को भी कर देगा, क्योंकि एस्टेट का अपना एक लेवल है। हिंदी भी बिल्कुल लेवल वाली आती है, अच्छे लेवल वाली आती है, हमने प्रीवियस ईयर अभी किए हैं। और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम सीडीपी रहती है आपकी 2019 वाली, ठीक है। तो मुझे ना उसका प्रीवियस पेपर नहीं मिला, ऑनलाइन भी मुझे नहीं मिला, तो फिर भी मैं आज फिर कोशिश करूँगी मुझे मिल जाए कहीं से, और मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप में से किसी के पास है ना, तो इस नंबर पे शेयर कर देना, ठीक है। इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर अगर 2019 का पेपर किसी के पास है, ठीक है, तो प्लीज़ इसे आप शेयर कर देना मेरे पास, ठीक है। इसकी सीडीपी भी हम डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। और इस नंबर से मुझे याद आया, ठीक है, इस नंबर से मुझे याद आया, जो पेडागोजी के जो नोट्स हैं हिंदी वाले, हिंदी पेडागोजी के जो नोट्स हैं, जो डिटेल नोट्स हैं, वैसे मैंने उसकी मैराथन के टाइम में 1 आवर की जो क्लास मैंने ली थी, सारा उसमें क्लियर है। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमें तो बस मिल जाए और हम वहाँ से रीडिंग कर लें, तो बिल्कुल आप 49 रुपीज़, ओनली 49 रुपीज़ लेकर इस नंबर पर पे करके, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर भेज दीजिएगा, आपके पास पीडीएफ जो है सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एंजॉय कीजिएगा होली को, ठीक है। और ज़बरदस्ती मत खेलिएगा किसी के साथ, किसी को हर्ट मत कीजिएगा, खुश होकर जो खेले उसी के साथ खेलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और कोई बात रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।